चैप्टर 1 सेट्स 11th क्लास एनसीईआरटी सीबीएसई, इसका समरी देखेंगे जो बुक में है। और इस समरी से हमें पता चलेगा कि आगे हमें चैप्टर किस तरीके से करना है। और ये समरी बहुत ज़रूरी है अगर किसी को एग्ज़ाम आ रहे हों, यूनिट टेस्ट आ रहे हों या एक्सरसाइज करना चाहते हो दोबारा, तो उसके लिए समरी जानना बहुत ज़रूरी है। इससे थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है सब चीज़ें। तो सबसे पहले है कि दिस चैप्टर डील्स विथ सम बेसिक डेफिनेशन एंड ऑपरेशंस। सेट्स चैप्टर है 11वीं क्लास का। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं सेट्स के साथ। अब ये सेट्स क्या है पहले इसको जान लेते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, सेट उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के या मेंबर्स के, आइटम्स के, वैल्यूज के बन सकते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो, जिनको आप डिफाइन कर सकें, जिनके बारे में आप बता सकें। जैसे सेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, ये हो सकता है। सेट ऑफ नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सब वेल डिफाइंड है। जो नॉट डिफाइंड है वेल, उनको आपके सेट नहीं बनाएंगे। किसी भी अगर एक सेट में 1, A, X/Y ऐसे रख दें तो वो कोई सेट नहीं बनाएंगे। इसके बाद आती है बात जो चैप्टर में बताई गई है, वह है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि एम्प्टी सेट क्या है। ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई आइटम नहीं है। इसके बाद है अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर एक सेट है जिसमें आपके नंबर, जैसे सेट ऑफ योर फैमिली, तो उसमें तो नंबर जो आपके नंबर्स होंगे वो आप गिन सकते हैं, सबके नाम लिख सकते हैं, तो वो जो चीज़ है वो फाइनाइट सेट है। लेकिन इनफाइनाइट सेट क्या होगा कि नंबर ऑफ हेयर्स इन योर ऑन योर हेड, इस तरीके से। वैसे वो भी फाइनाइट होते हैं बट स्टिल एक इनफाइनाइट सेट की श्रेणी में आ जाते हैं। या जो नंबर हम काउंट कर सकते हैं वो भी अनकाउंटेबल हैं, वो भी इनफाइनाइट सेट में आते हैं। इसके बाद आता है जो इस चैप्टर में बताया गया है, टू सेट्स A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। यदि दो सेट इक्वल हैं तो तभी हो पाएंगे जब उनके एलिमेंट्स बिल्कुल सिमिलर हों, तभी एलिमेंट हैव टू बी सेम। इसके बाद बताया गया है अ सेट इज A इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ B if every element of A is also an element of B। एक सेट A B का सबसेट तब है जब B कितना भी बड़ा हो सकता है, B के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन A के एलिमेंट B भी जरूर होने चाहिए। B कितना भी बड़ा हो सकता है A में वही एलिमेंट हो जो B में एलिमेंट हो, ये भी हो सकता है। लेकिन B में उतने एलिमेंट तो कम से कम होने चाहिए जो A में, मतलब A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। इसके बाद आता है पावर सेट ऑफ सेट A इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A। एक अगर सेट A है और उसका पावर सेट निकालना है, पावर सेट के बारे में पूछा जाए, तो जितने भी सबसेट बन सकते हैं उस A में। अब सबसेट जैसे मैंने बताया आपको कि वो मेंबर्स जो दूसरे में होने चाहिए। तो अब जैसे मैंने 1 2 3 अगर आपको बताया एक सेट, तो 1 2 3 अलग अलग, फिर 1 2 2 3, फिर 1 2 3, ये सारे आपके पावर सेट में आ जाएंगे, पी में आ जाएंगे। पावर सेट इस तरीके से लिखा जाता है, देखिए पी और ये ए, जैसे ये बताया गया है, जैसे इंगित किया गया यहाँ पर वो ये है। उसके बाद है द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर A और B। अगर दो सेट हैं आपके पास A और B और आप कह रहे हैं कि इनका यूनियन करना है, तो A और B को जोड़ दीजिए, बस A और B के जितने मेंबर्स हैं एक साथ डाल दीजिए, वो यूनियन हो जाता है। अब इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या इसके जो सवाल निकलते हैं वो हम देखेंगे एक्सरसाइजेस में। इसके बाद है कि इंटरसेक्शन ऑफ A और B इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन। द डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B इज इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A बट नॉट B। इसको थोड़ा सा मैं हल्का करके बताता हूँ आपको, मतलब ईजी शब्दों में। इंटरसेक्शन मतलब ये है कि आप दो सेट देखिए, उनमें जो कॉमन दिख रहे हैं उसको उठा लीजिए, बस वही इंटरसेक्शन होता है। इसमें और कुछ स्पेशल नहीं है। इंटरसेक्शन मीन्स दोज वैल्यूज विच आर कॉमन इन बोथ। और डिफरेंस जो बोला है A - B,
तो ए में जितने भी बी के आइटम वो हटा दीजिए, बस वो ए माइनस बी हो जाता है। इसी तरीके से बी माइनस ए करेंगे तो बी में ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हटा दीजिए, बस अब बी माइनस ए हो जाएगा। अब आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सबसेट ए of universal set U is the set of all element of U which are not the elements of A। थोड़ा सा भाषा में कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताता हूँ। आपके पास मान लीजिए ये एक सेट है और आपके पास ये यूनिवर्सल्स U है, यूनिवर्स है ये पूरा, इसमें आपका ये A सेट है। कॉम्प्लीमेंट A का क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी ये सारा, इसको बस हटा दीजिए इस U में से, इस पार्ट को, वो सारा हो जाएगा, ये सारे मेम्बरान हो जाएंगे। बस ये होता है कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के बाकी सब। अब आता है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स ए एंड बी, ये जो है इसको हम डे मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। डे मॉर्गन्स लॉ, डे मॉर्गन्स लॉ, GNS लॉ। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसी है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। डे मॉर्गन्स लॉ में ये कहते हैं कि अगर आपके पास ए यूनियन बी है और उसको आप कॉम्प्लीमेंट कर दें तो इसको आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए यूनियन का यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया, बस ये ध्यान देने योग्य बात है, यूनियन का यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन का यूनियन हो गया, बस इसको ये खुल जाता है, एक एक पे आ जाता है, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट एक एक पे आ जाता है। इसके बारे में हम बहुत सारे सवाल देखेंगे। अब एक और चीज आती है कि A एंड B आर इनफाइनाइट सेट्स सच दैट A इंटरसेक्शन B इज 5। अगर कोई ऐसे फाइनाइट सेट, अगर A और B कुछ फाइनाइट सेट हैं, जिसका मतलब A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ सेट है तो NAU इज इक्वल टू NA प्लस N, मतलब नंबर जितने A यूनियन B में होंगे, क्योंकि A और B में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो NA और NB को जोड़ना पड़ेगा। और अगर A इंटरसेक्शन B 5 नहीं है, यानी कि कुछ भी इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों को ये दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ तो कॉमन आ जाएंगे ना, इसमें उनको हटाना पड़ेगा, वो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, बस यही NA यूनियन B हो जाएगा। और A यूनियन B मैंने बताया A प्लस B लिख दे तो वो A यूनियन B होता है, दोनों के मेंबर्स जोड़ दीजिए। तो ये बात हुई आपके समरी की, चैप्टर 1 11th क्लास सेट्स।